बरसों वाले बाबा की 10 लक्षण महापर्व की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव बेसन सागर जी महाराज की। महानुभाव, जब हम लोग को दीक्षा दी जाती है तो एक उस समय परम पूज्य आचार्य गुरुवर एक शिक्षा भी देते हैं। वो हमसे कहते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। ये सबसे बड़ा सूत्र वो हमको दीक्षा के साथ शिक्षा में कान में दे देते हैं कि आपको मैत्री भाव जगत के प्राणी मार्ग के जीव से रखना है। उससे नहीं रखना है जो तुम्हारी भक्ति करता हो, उससे भी नहीं रखना जो तुम्हारे परिणाम खराब करता हो। उन्होंने कहा प्राणी मार्ग के प्रति रखना चाहिए। मैंने गुरुदेव से पूछा, आखिरकार मैत्री भाव क्यों रखूं, क्षमा भाव क्यों रखूं? कोई हमें मारेगा तो क्या हम जवाब ना दे? कोई हमें धक्का देगा तो जवाब ना दे? कोई हमें कुछ कहेगा तो उसको मुंह शांत ना करें? बोले ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, ये ग्रस्तों का काम है, मुनियों का काम है, क्षमा करो। मैंने कहा पत्थर मारे तो भी? कितने पत्थर खाए? बोले पत्थरों का ढेर भी तुम्हारे सामने लग जाए, तुम्हें चोट लग लग कर, तो भी तुम्हें उसे आशीर्वाद ही देना है। पत्थर का जवाब फूल से देना है, सूल से नहीं देना। मैंने कहा नहीं हुआ सहन तो? बोले वापस लौट जाओ, वापस चले जाओ घर में, क्योंकि ये मुनि मुद्रा क्षमता की मुद्रा है। राम जी लाल जी काय की मुद्रा है? आपका पैसा लेके कोई भाग जाए, कोई आपको नुकसान पहुंचाए तो आप गाली दे सकते हो, मार सकते हो, जेल भेज सकते हो, गोली चला सकते हो, लेकिन मुनिराज के सामने कितना बड़ा पूर्व परिणामी आ जाए, बंदूक लेके आ जाए, हथियार लेकर आ जाए, यहां तक कि तलवार भी गर्दन में रख दे तो भी कहो धर्म वृद्धि रस्तु। तुम्हें धर्म की वृद्धि हो, तुम्हारे पूर्व परिणाम साथ हो, क्योंकि अगर तुमने एक बार भी हल्का सा भी क्रोध या निदान बंद बांध लिया, एक भाव तो इसमें नष्ट हो जाएगा, मरने के बाद दूसरा भाव अच्छा मिल जाएगा। अगर क्रोध कर लिया तो ना जाने कितने भावों तक तुम्हें भटकना पड़ेगा। मैंने कहा गुरुदेव कुछ अच्छी सरल भाषा में मुझे समझा, ये भाषा मेरे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग आदिवासी क्षेत्र में रहे, वहां तो लोग बहुत तेज हैं, डबरा के तो बहुत सरल है, बहुत तेज है। मैंने कहा गुरुदेव सरल भाषा में समझा। उन्होंने कहा एक पेड़ के नीचे एक मुनिराज बैठ करके सामायिक और साधना कर रहे थे। आंसू क्या कर रहे थे? सामायिक और साधना कर रहे थे। साधना करते करते उस पेड़ पर महानुभाव सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल लग गए। कई वर्षों तक बैठे रहे साधना करने। गांव के चहल पहल करते युवा वहां पहुंचे और उन्होंने देखा, वाह कितना सुंदर फल लगा है। उन्होंने पत्थर उठाया और धमाक से उस पेड़ पर मार दिया। महानुभाव 4-5 फल गिर गए। उन्होंने उठाया और खाने लगे। बोले वाह बहुत ही मीठे। चोरी कर कर फल खाने का आनंद ही कुछ और होता है। जितना खरीद करके खाने में आनंद नहीं होता रानू, उतना पेड़ से तोड़ने का रहता है। बच्चे 2-3 बार पत्थर मारे और पेड़ से बहुत अच्छे अच्छे फल गिरे। जब पेट भर के खा लिया तो उन्होंने सोचा चलो 2-4 फल और घर बांध कर ले जाएं और लोगों को दें। अब उन्होंने पत्थर जैसे ही मारा वो पत्थर निशाना चूक गया और जाकर उन मुनिराज के सिर पर लग गया। जैसे ही लगा उनका चेहरे से खून गिरने लगा। मुनिराज बैठ करके आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी। जैसे आंखों से अश्रुधारा निकली, लड़के पूरे घबरा गए। अरे मुनि महाराज को पत्थर लग गया, मुनि महाराज को पत्थर लग गया। अभी बाबा हमें श्राप देंगे, पता नहीं समाज के लोग क्या कहेंगे। जाएंगे तो माँ पिता पीटेंगे, तुमने एक साधु को पत्थर मार दिया। वो घबरा कर दौड़ कर उनके पास पहुंचे और हाथ पैर ऐसे ऐसे कांप रहे थे, पसीना पसीना हो गए और कहने लगे, हे गुरुदेव हमें क्षमा करो, क्षमा करो। मुनिराज ने कहा, मैं कौन होता हूं तुम्हें क्षमा करने वाला? तुम मुझे क्षमा कर दो। बोले नहीं महाराज जी, गलती हमसे हुई है, हमने पत्थर मारा इसलिए आपको चोट लगी और आपके आंखों से आंसू गिरने लगे, कितनी पीड़ा हुई होगी आपको, क्षमा तो हमें मांगना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, क्षमा मुझे मांगना चाहिए। बोले नहीं ये उल्टी गंगा है। बोले नहीं ये सीधी गंगा है। बोले क्यों? बोले तुमने पेड़ को पत्थर मारा। सुनो डबरा वालों बड़े ध्यान से, तुमने पेड़ को पत्थर मारा, खाने को मीठे फल मिले, मुझे
पत्थर लगा तो तुम्हारे आंखों से आंसू गिरे। इसलिए क्षमा मुझे मांगना चाहिए। कितने बड़े तपस्वी वो साधु थे जिनके अंदर कितनी बड़ी क्षमा थी। अगर तुम्हें कोई धक्का मार दे पूजा के समय, पूजा अलग थाली गिरती है, तुम्हारे भाव खराब हो जाते हैं। महानुभाव, कितना बड़ा आगम सम्मत उदाहरण मिला कि पत्थर खाने के बाद भी दिगंबर साधु कह रहे हैं आशीर्वाद, जाओ फलो फूलो आगे बढ़ो। तुमने अपनी करनी कर ली, हमें अपनी करनी करने दो। क्योंकि आचार्य कहते हैं कोटि पूजा कोटि सम स्तोत्रम, पूजा कोटि सम स्तोत्रम, स्तोत्रम कोटि सम जाप, जाप कोटि सम ध्यानम, और ध्यानम कोटि सा क्षमा। कितनी बड़ी बात आचार्य कहते हैं। करोड़ों पूजा कर लो। बंटी भाई कितनी पूजा करते हो रोज? 2। 10 लक्षण में कैलाश जी 5, 6, 10, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे। और उसके बाद दोबारा फिर मौका कब मिलेगा हरिशंकर अग्रवाल जी? अगले 10 लक्षण में। यानी पूरे 10 दिन और 11 दिन 12 दिन मान लो तो 200 से ज्यादा तो पूजा आपके नसीब में नहीं लिखी। जब 200 पूजा एक साल में और 50 साल की उम्र है तो सुरेंद्र चाचा कितनी पूजा हो गई? 10-20 हजार बस ना। आचार्य भगवान अरुण जी ये कह रहे हैं कि करोड़ों पूजा कर लो। कितनी? आपके पूरे अरुण जैन, अभय जैन का परिवार, बच्चा गोद में, पेट में, बाहर अंदर जितना परिवार है, पूरी जिंदगी भर जितनी पूजा कर लो, एक स्तोत्र पढ़ लो भक्तांबर का बराबर। क्या कहा? पूरा एक स्तोत्र पढ़ लीजिए। भक्ता मरपणत मौली मणि प्रभाणा, मुट्योदकम दलित पाप तमो बिताना, सम्यक पणम सिनपाद युगम युगादा, वालम बलम भव जले पतदाम चलाना। ये स्तोत्र पढ़ लिए, करोड़ों पूजा के बराबर पुण्य मिल जाता है महानुभाव। और ऐसे ही करोड़ों स्तोत्र पढ़ लो। कितना? करोड़ों स्तोत्र पढ़ लो, उसके बराबर एक बार नमोकार की जाप। 1 करोड़ पूजा कर ली और एक स्तोत्र बराबर। 1 करोड़ स्तोत्र पढ़ लिया, एक जाप बराबर। आचार्य कह रहे हैं करोड़ों माला फेर लो और 48 मिनट का ध्यान कर लो। करोड़ों जाप कर लो और एक 48 मिनट का ध्यान कर लो, बराबर पुण्य होता है। और करोड़ों ध्यान कर लो और कहो जा तुम्हें क्षमा करता हूं, तब बराबर होगा। क्षमा दान कितना बड़ा। करोड़ों पूजा कर लो, करोड़ों जाप कर लो, करोड़ों दान कर लो, करोड़ों ध्यान कर लो, ये सब कुछ धूल के बराबर हो जाएगा अगर तुमने किसी को हृदय से क्षमा नहीं किया। आज का दिन क्षमा का है। काय का दिन है? दुश्मन से भी। आचार्य कहते हैं दुश्मन को समाप्त करने के लिए शस्त्र चाहिए। क्या चाहिए? दुश्मन को समाप्त करने के लिए शस्त्र चाहिए और दुश्मनी को समाप्त करने के लिए क्षमा का नीति चाहिए। दुश्मनी समाप्त होना चाहिए। दुश्मन समाप्त करके क्या मिलेगा? वो आज मर जाएगा, कल फिर पैदा हो जाएगा, कल 2 को लेके होगा, परसों 4 को लेके होगा। नहीं महानुभाव, आज दुश्मन को समाप्त नहीं करना है, हमें दुश्मनी को समाप्त करना है। महानुभाव, जो 36 का आंकड़ा है, बोलते ना आपका और हमारा जमनीरा 36 का आंकड़ा है। 36 के आंकड़े को बस पलटाना है, वो 63 सलाका पुरुषों की तरफ पूजित हो जाता है। 36 को उल्टा कर दो, राजू कितना हुआ? 63 सलाका पुरुष होते हैं, जिसमें हमारे तीर्थंकर आदि सारे महापुरुष समावित, सारे मोक्षगामी जीव, सारे स्वर्गगामी जीव कितना पुण्य और कितना शुभ आश्रय करते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं आज का दिन बाहर की क्षमा का नहीं है, अंदर का है। आचार्य भगवान कितनी प्यारी प्यारी बात आज क्षमा धर्म के बारे में बता रहे हैं। क्षमा मांगना, क्षमा मांगा आपने और सामने वाले ने भी क्षमा मांगा, लेकिन क्षमा जो मांगता है वो वीर होता है। रिंकू कौन होता है? वीर होता है, वीर। आपने क्षमा मांगी, आप वीर हो गए। और विनोद जी, जिसने क्षमा कर दी वो महावीर होता है। क्षमा मांगना बहुत सरल है, आप किसी से कह दो गलती होगी क्षमा कर दो, लेकिन कोमल चंद जी, हृदय से क्षमा निकलना भी तो चाहिए। लोग आजकल कायर को
जो कायर होते हैं, यशवंत भाई, जो कायर होते हैं, लोग ये सोचते हैं कि हमसे क्षमा मांग रहा है, ये हमसे महावीर क्षमा मांग रहा है, तो ये कायर है, मुझसे लड़ नहीं पा रहा है। लेकिन महानुभाव, कायर तुम हो कि तुम क्षमा कर नहीं पा रहे हो। सामने वाला तो हृदय से क्षमा मांग रहा है, उसने तो अपना रास्ता साफ कर लिया कि मैं जब भगवान बनूंगा तो मेरे अंदर ये गुण रहेगा कि मैंने तो क्षमा मांगी, क्योंकि हम पार्श्वनाथ और तुम कमठ जो क्षमा नहीं कर पा रहे। और एक भाव नहीं, 10-10 भाव तक। क्या बात है पार्श्वनाथ भगवान की, वो 10 भाव तक उन पर बैर करता रहा और वो हर बार उनको क्षमा करते गए। आखिर उसको ही हार मानना पड़ी, और जिस दिन उसने हार मारी, दोनों का कल्याण हुआ। दोनों की गाड़ी एक दूसरे के कारण रुकी थी। जैसे महानुभाव आप हम पे और हम आप पर निर्भर होते हैं, ऐसी दोनों की गाड़ी रुकी रही। आज क्षमावाणी का दिन है। आप यहां से जब उठेंगे ना, जिससे आज तक नहीं बोले, जिससे बात नहीं हुई, किसी से रूठा रुठाई चल रही, किसी का कोई बैर भाव चल रहा, यहाँ तक कि बहन भाई में चल रहा, पिता पुत्र में चल रहा, माँ बेटे में चल रहा, मित्र मित्र में चल रहा, उठने बैठने वालों के बीच चल रहा, आज का धर्म कहता है सबसे पहले उठकर उसके पास जाओ और कहो उत्तम क्षमा। आप अपनी तरफ से कह दो। अगर ये गांठ 6 महीने से ज्यादा बन गई अजय भैया, तो अनंत अनुबंधी कसाय बन जाती है। और ऐसी कसाय बनती है महेंद्र कुमार जी कि वो इस भावनी ना जाने कितने भाव तक भटकारती है। जब तक दोनों आमने सामने नहीं होंगे, क्षमा नहीं मानेंगे, उसने उसको मान लिया, उसने उसको मान लिया, जब तक दोनों की तरफ से सरलता नहीं आएगी, ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। इसलिए मुनियों को कहा, मैत्री भाव जगत में मेरा। क्या करो? आपको आगरा का उदाहरण देते। हम लोग 2006 में चतुर्मास कर रहे थे। जब वहां चतुर्मास चल रहा था तो एक भैया आए और बैठते थे 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा रोज बैठते थे, रोज सुनते थे प्रवचन, बैठते थे, खूब सेवा भाव करते थे। उनकी 3 लड़कियां थी और एक भैया जैसे वो बैठे रहते थे, वो गए, उसके बाद वो आ जाते थे। उनके 3 लड़के ही लड़के थे और दोनों सगे भाई थे। क्या थे? सगे भाई थे। अब एक दिन क्या हुआ, मैं लेट दरवाजा खोला तो दोनों भाई दरवाजे के सामने खड़े, एक इधर मुंह करे, एक उधर मुंह खड़े। मैंने जैसी खिड़की खोली तो दोनों दिखे। मैंने जैसी नजारा देखा, मेरी नाक गुदगुदाने लगी। मैंने कुछ गड़बड़ है। मैंने गेट खोला, मैंने कहा ठीक हो? बोले ठीक है। तो बोले महाराज जी मैं आता हूँ 5 मिनट बाद। मैंने क्यों? बोले आता हूँ। मैंने सुनो तो? बोले नहीं आ रहा हूँ। चला गया, बड़ा चला गया, छोटा बैठा रहा। मेरे से कह रहा है मैं हूं ना इसलिए भग गया। कायर बुझते। मैंने कौन है ये? कुछ नहीं, कमठ है। मैंने कमठ है मतलब? उसकी बिटिया बैठी थी बगल में। बोले हमारे ताऊ है ये। बोला रे तुम्हारे भैया है? भैया कहां से? कसाई है। चलो बाद में आते हैं। बोले बात क्या है पूरी बताओ। तुम तो चैन से सो जाओगे, मेरी बात घूमते रहेंगे। बताओ क्या बात है? बोले कुछ नहीं, हम लोग का बिजनेस साथ में था, साथ में रहते थे, खाते पीते थे, सब थे। अब इनके 3 लड़के हो गए और मेरे 3 लड़की हो गई। अब मैंने कहा कि भाई थोड़ा बहुत बच्चों के लिए कुछ कर दो, सो ऐंठ गए। एक साथ बैठते थे, बात बिगड़ गई तो दीवार खिंच गई। वो अपने रास्ते हो गए, हम अपने रास्ते हो गए। मैंने कहा तो ये तो सबके घर में होता है, पर इतना कमठ और ऐसा बैर तो किसी ने बोले नहीं। ये क्या? बोले देख रहे हो छोटी सी 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की, ये रक्षाबंधन पे हमने भेज दिया। मैं जाओ, तुम्हारे भैया है नहीं, उनकी बहन है नहीं, तो जाओ राखी लेके जाओ और बांध दो। फिर हम मर गई बहन। ये कोई तरीका? ऐसे कोई भाई है? अरे मैंने कहा भैया पानी उबल रहा है। मैंने ठीक है थोड़ी देर बाद आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मौत। जाओ। 5 मिनट बाद वो ताक के बैठा था, वो जाए और आए। बुराई कर रहा होगा मेरा? हाँ बिल्कुल बैरी है। हाँ पता नहीं हमारे परिवार का खून है कि कहीं हॉस्पिटल बदल गया, भगवान बचा ले। मैंने कहा हुआ क्या?
अरे ऐसा, वो भी अपनी रामायण सुना गया। कभी भी कोई व्यक्ति अपनी बुराई नहीं बताता, हमेशा दूसरे की बताता है। जबकि आचार्य कहते हैं ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो थप्पड़ पड़ता है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब जब भी वो रोज आए बैठे उठे चले, आए बैठे उठे चले, आए बैठे उठे चले, 10 लक्षण का पर्व चल रहा था। एक दिन उनके यहाँ चौका लग गया, चौका लग गया और मेरा पड़गान हुआ। ऊपर वो रहते थे, नीचे ये रहते थे, बड़ा नीचे और छोटा ऊपर। छोटे के भाव हुए, लड़कियां थी, बेचारे बच्चे आते थे। चौका लगा महाराज का। हम चले गए, हम पड़ गए, आहार हुआ। तो जैसे ही मैं निकला तो दरवाजे सारे बंद, सारे दरवाजे बंद पड़े। मैं सीधे ऊपर गया, आहार किया और आया तो नीचे उतरा तो वो लोग खड़े थे। मैंने कहा और ठीक हो? बोले हाँ। महाराज चरण धोना है। मैंने चरण तो धो लेना, ऊपर क्यों नहीं आए? आप जानते तो हो। मैंने कहा मैं थोड़ी ना पैरी हूं, मैं तो मुनि हूं। तुम बुलाओगे तो तुम्हारे यहाँ, इनके यहाँ तो इनके यहाँ आहार दें। नहीं, उनने कसम खाई हम पैर नहीं रखेंगे तुम्हारे घर में। मैं पैर मत रखना, पट्टे पे रख लेना। नहीं 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 हम नहीं जाएंगे। मैंने ठीक कोई बात, चलो करो, चलो कोई बात। मैं कमरे में आ गया। दूसरे दिन थी क्षमावाणी। मैंने उसको बोला कल अपने पिताजी को भेजना। बोले हाँ ठीक है। मैंने उसको बिटिया से बोला तुम अपने पिताजी को भेजना। बोले हाँ। आ गए, दोनों बैठ गए। मैंने कहा क्यों भाई, ये क्या चल रहा है? बोले इन्हीं से पूछ लो। मैंने कहा उन्हीं से पूछ लो। और दोनों बात नहीं कर रहे, मुझसे कह रहे हैं। जैसे पोस्टमैन में हूं, चिट्ठियां डाल रहे हैं और चिट्ठी निकाल कर मैं इनको दे रहा हूं, उनको दे रहा हूं। क्या नाटक बना रखा? मैंने कहा पहले दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद हुआ। मैंने अब आया मैं फॉर्म में। हाँ क्या है ये? जैन हो, बनिया हो, शर्म नहीं आ रही तुम लोग लड़ रहे हो? क्या करें? अपनी दोनों गर्म थे तो दोनों अपनी अपनी बात बोले और चले गए। मेरा ठीक है अभी जाओ, शाम के आना। आहार पानी हो गया हमारा। 3-4 बजे मैंने फोन लगवाया। मैं हाँ भाई उसको बुलाओ। वो आ गया। मैंने कहा सुनो, तुम्हारी इस जन्म में सुलह होगी कि नहीं होगी? पहले नहीं होगी, मतलब मर के सुनो कमट बनना पड़ेगा। और कोई पारसनाथ नहीं तुम में, दोनों कमट बनोगे, एक दूसरे को पथरा मारोगे। कभी तुम मरोगे, कभी तुम मरोगे। और दुनिया के लोग मृत्यु भोज करके आनंद लेंगे। प्रॉपर्टी तुम बनाओगे, दूसरे कब्जा करेंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? समझाया बुझाया फिर भी नहीं मान रहा, बड़ा ढीठ आदमी। हमने कहा ये भैया तो जंग लगा लोहा है, हमें एक सर्टिक पैदा करें। फिर हमने उससे कहा सुनो, बचपन की बात याद करो, कभी जीवन में तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा सहयोग किया था? बोला हाँ। कब किया था? बोले मैं स्कूल गया, 4-5 लड़कों ने मुझे मारा, तो फिर तुमने किसको पुकारा? मम्मी। बोले मम्मी आई? बोले तो जन्म देके ही मर गई थी। मैं कौन आया? बोले बड़े भैया आए। क्या किया उसने? उसने कहा सबसे पहले सारे लड़कों को मारा और मारने के बाद हमें बचाया। तो मैंने कहा उसका एहसान तुम कमट बोलकर कटाओगे? रोने लगा। बोले महाराज श्री, मैं तो बहुत चाहता हूं कि हम दोनों मिल करके अच्छे से रहें, प्रेम से रहें, लेकिन क्या करें, ये ईगो आ जाता है। अगर मैं झुक जाऊंगा तो ये हमारे समाज के लोग कहेंगे देखो साला झुक गया। अगर वो झुक जाएगा तो लोग कहेंगे देखो साला झुक गया। गलती जो झुकेगा उसकी मानी जाएगी कि हाँ इसके अंदर कमजोरी थी। मैंने कहा सुनो, कल क्षमावाणी है। दुनिया के जमजात बैरी भी आते हैं, गले मिलते हैं, प्रेम से रहते हैं। एक शराब पीने वाला व्यक्ति, अलग अलग कौम के होते हैं, कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, क्रिश्चियन होता है, कोई होता है, कोई होता है। सब बैठते हैं और झूठे गिलास में पी लेते हैं। वो ये नहीं पूछते कि तुम मेरी माँ के कोख से पैदा हुए हो, तुम कहां से आए हो, क्या हो। जब एक नशे में व्यक्ति इतनी ईमानदारी से जिंदगी जी सकता है, तुम तो बेहोशी में नहीं हो, तुम तो होश में हो। कम से कम अपने प्रेम से भाई के साथ रह सकते हो। मैंने कहा सुनो, कल तुम्हें एक काम करना है। क्या करना है महाराज जी? देखो तुम हमें गुरु मानते हो तो आज गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। बोले क्या? मैंने कहा एक काम करना, कल सुबह तुम्हें जाना है एक मिठाई का डब्बा लेकर के अपने बड़े भाई के पास, और जाकर कहना मिठाई का डब्बा रखना और पैर पड़कर कहना भैया उत्तम क्षमा। अरे वो पैर ही नहीं पड़ाएगा, घर में ही नहीं घुसने देगा, उसकी बाई बड़ी खतरनाक है, दरवाजे बंद कर दे। मैंने कहा अच्छा दरवाजा तोड़ कर जाना पड़े, तुझे जाना पड़ेगा।
जाना पड़ेगा, ढीठ बनकर जाना पड़ेगा। अगर इन बच्चियों का जीवन खतरे में देखना चाहते हो तो तुम मत जाना, इन बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो तो जरूर चले जाना। नहीं तो कल के दिन आम जिंदगी में जीने वाले लोग देखेंगे कि दो भाई प्रेम से नहीं रहते और कुंवारी जवान कन्या इनके घर में है, हल्का सा निवाला फेंकेंगे, उड़ा कर ले जाएंगे, बेटा नाक कटाने के लिए भी, शक्ल दिखाने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, बड़ी स्थिति खराब है। तो समझ, उसको बहुत बात लग गई। बोला अगर मैं गया और उसने मुंह बना लिया तो मतलब वापस आ जाए, कुछ बोलेगा सुन लेना, लेकिन तुम्हें जाना है, पैर पड़ कर कहना भैया मुझे क्षमा कर लो। उस दिन को याद करो जब बचपन में तुम्हें लोग मारते थे और ये भाई तुम्हें बचाता था। याद करो वो दिन जब तुम्हारा टिफिन का सामान गिर गया, तब तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई ने अपने टिफिन से खिलाया, खुद भूखा रखकर तुम्हें पानी पिलाया। याद करो वो दिन जब तुम स्कूल जाते थे, थक जाते थे पैदल चलते, तो तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें पीठ पर लाद कर ले जाता था। याद करो वो दिन जब दूध नहीं था, मां पिलाने लायक नहीं था, लो मेरे हिस्से का तुम दूध पी लो। याद करो वो दिन जब पॉकेट मनी तुम्हारे पिता तुम्हें 10 पैसे देते थे, 10 पैसे छोटों को देते थे, दोनों मिलाकर तुम आइसक्रीम खाया करते थे। याद करो वो दिन। वो रोने लगा, बिलखने लगा, बोले क्या करूं, कैसे जाऊं, मैं ये मिठाई का डब्बा पकड़ो और जाओ तुरंत। बहुत इमरजेंसी कॉलिंग में जल्दी आओ। वो भी आ गया महानुभाव, और जैसे वो आया मैंने कहा सुनो, कल जैसे छोटा भाई तुम्हारे पास आएगा, बोलो नहीं आएगा, कहीं मरते मर जाएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मेरी कैसी तबीयत खराब हुई, मैं मरता मरता बच्चा, ये देखने नहीं आया। मैंने कोई बात नहीं, पन्ना पलट गया, अब नई इबादत चालू करो, क्षमा बाड़ी है, बात मानो। आपके यहाँ पहली बार चतुर्मास हो रहा है, कई वर्षों में पहली बार चतुर्मास हो रहा है, कि बैठ की बात खत्म करो, जाओ एक काम करना, कल तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आएगा। आएगा तो क्या करूं? आएगा, अगर वो तुम्हारा पैर पड़े और उत्तम क्षमा बोले तो एक काम करना, गले लग जाना। अगर उसने कुछ बोला तो ठूस दूंगा, मैंने अच्छे से ठूस देना। अगर कुछ बोले तो, अगर वो क्षमा मांगे और अगर रो दे, मिठाई खिलाए, कुछ भी बोले, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, गले मिल जाना है और बड़ी अच्छे से इत्मीनान से चुपचाप रहना। बोले ठीक है, चलिए आप कह रहे तो मैं बात मान लेता हूँ, और नहीं माना तो मैं मार दूंगा अच्छे से। मैं लाओ जो तुम्हें करना है सो कर लेना, ठीक है। अब सुबह हुई, रात भर दोनों को नींद नहीं आई। वो मनी मन सोच रहा था मैं कैसे जाऊं, वो मनी मन ये सोच रहा मैं कैसे गले लगाऊं। ये ईगो, ये कसाई इतनी खतरनाक है, आदमी मरना पसंद करता है, झुकना पसंद नहीं करता। बस सुबह जैसे सूर्योदय हुआ, मैं भी भगवान का नाम ले रहा था, हे भगवान जीवन में पहली बार किसी भाई को भाई से मिला रहा हूँ, ये अगर फार्मूला मेरा सक्सेसफुल हो गया तो मैं दुनिया की चोटी पर पहुंच जाऊंगा। आइंदा फिर मैं किसी की सुलह कराऊंगा ही नहीं, और मैं माला फेरा हूं कि बड़े शांति से दोनों का मिलाप हो जाए, ये क्षमावाड़ी मेरी सार्थक हो जाए। और सुबह उठा छोटा भाई, हमसे पूजन पाठ करके सीधे निकला, और मैं छत पर बैठा, मैं देख रहा था, सामने घर था। वो आया, बाहर ग्राउंड बना था, वो आराम से पेपर पढ़ रहा था, उसकी पत्नी वहां बैठ के चाय बना रही थी। उतने में अचानक जैसे उसने गेट पार किया, पत्नी का मन खराब हुआ। उसने तुरंत अपने पति से कहा, देखो सुबह सुबह मनुष्य आ गया। उसके पति ने कहा, चुपचाप चाय बनाओ, कुछ मत बोलो। हाँ तुम तो कुछ बोलोगे नहीं, चूड़ियां पहन लो। नहीं, यही तो पहन पहन के दब रहे हैं, पूरी प्रॉपर्टी खा गया, पैसा खा गया। अब देखो यहाँ आके देखो, सांप जैसे आ रहा है, देखो देखो देखो, जब चुपचाप रहे। पत्नी चुप हो गई। जैसे धीरे धीरे कदम उसने बढ़ाया, वो ऐसे पेपर पढ़ रहा था, उसने यूं कर लिया। उसने ये देखा कि मैंने देखा ही नहीं। भाई खड़ा हुआ और कहने लगा, भैया आज क्षमावाणी है। पैर पड़ा, कहने लगा, उत्तम क्षमा। भाई ने पेपर रखा, महानुभाव और गले से लग गया, गले से लगा, और दोनों के दोनों रोने लगे, और इतना रोने लगे कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मैं ऊपर से दृश्य देख रहा था, मेरे भी आंसू निकलने लगे। मैंने कहा क्या दृश्य है, राम भरत का एक मिलाप बहुत सुंदर तरीके से हो गया। और उसकी भाभी जो खड़ी थी वो कह रही है, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, कई दिनों के बाद कलेजे को ठंडी मिली, आज मेरा भाई मुझसे मिल गया, आज मेरा भाई मुझसे मिल गया। इतना खुश हुए दोनों के दोनों, खुशी खुशी आंसू निकलने लगे। छोटा भाई बोला, भैया लो मुंह मीठा करो। उसने कहा, मुंह मीठे से काम नहीं चलेगा, आज तेरे परिवार का भोजन मेरे घर पे होगा।
उसने कहा चलो सुबह का भोजन अगर आपके यहाँ होगा तो शाम के पूरे परिवार का मेरे घर होगा। महानुभाव, मेरे हृदय को इतनी खुशी मिली, मैंने सोचा मेरा वर्षायोग करना आज सार्थक हो गया। दो भाइयों का प्रेम वापस जागृत हो गया। एक मुनि महाराज के प्रेरणा से आज ऐसे कितने परिवार हैं महानुभाव जो ऐसी घुटन भरी जिंदगी में जी रहे हैं, चाह कर भी नहीं आ पा रहे, चाह कर भी बोल नहीं पा रहे। क्या कारण है? कौन सा उनका दुर्भाग्य कि एक सीढ़ी आ गई जो वो दुर्भाग्य की सीढ़ी पर चलते चले जा रहे हैं विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। इसलिए आचार्य कहते हैं आज का दिन आप सबको यहाँ बैठाकर प्यार से समझाने का मतलब यही था कि अगर आपके मन में भी कोई ऐसी बैर भाव के भाव अगर भाई परिवार मित्रगण में चल रहे हो तो आज एक दूसरे से गले मिलकर गिले शिकवे दूर करके हृदय से क्षमा याचना करें। छोटे बड़ों के पैर पड़ ले, बड़े हृदय से लगा लें। लेडीज जेंट से अपने आत्मिक भाव के साथ क्या मांगे? क्षमा भाव मांगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ उन सभी को आशीर्वाद जो आज इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करेंगे अपने बैर की गांठ को खोलने के लिए। जितना हो सके आप सभी लोग क्षमा मांग करके अपने हृदय को पवित्र करें। एक नई इबादत, नई कहानी और नई स्टोरी लिखने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले आदिनाथ भगवान की।